अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि वो कौन है जिसको अपने साथ साथ दूसरे आर्टिस्ट के डायलॉग्स भी याद होते हैं? दोनों ने जवाब देने हैं। मैंने शब्बीर जान भाई को देखा है कि वो जब एक दफ़ा सीन पढ़ लेते हैं उन्हें पूरा सीन याद होता है, सबके डायलॉग याद होते हैं। मेरे तो एक्सपीरियंस में वही है। आपके नज़दीक? एक्चुअली मैं भी उन्हीं का नाम लेने लगी थी। शबीर जान को पूरा सीन याद हो जाता है बिल्कुल। एंड मैंने तो कुछ जब याद नहीं आ रहे और कौन थे, पर कुछ लोग हैं जो आगे से बोलना भी शुरू कर देते हैं, लाइक मुंह हिलाना शुरू कर देते हैं। आप कह रहे हो कि जी आप क्यों मुंह हिला रहे हैं? अरे आपके डायलॉग भी बोल रहे होते हैं। एंड नहीं, वो माइम कर रहे होते हैं, यू नो। एंड आई एम लाइक, आपको पता है ना कि आप वही चीज़ बोल रहे हैं। मैंने बोला मुझे अजीब लग रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। लेकिन आपको पता है शबीर भाई का नाम हर कोई लेता है। हमने जब भी ये सवाल पूछा है तो मैं एक बार हमने शबीर भाई से भी कहा कि शबीर भाई आप तो किसी बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते थे अगर आप किताबों को भी ऐसे ही पढ़ लेते जैसे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। वो कौन है जिससे आप सालों बाद भी मिले तो लगता है कि जैसे अभी कल ही मिले थे, और बातों का सिलसिला जहाँ आपका ख़त्म हुआ होता है ना वहीं से जुड़ जाता है? ये सेलिब्रिटी के नाम सेलिब्रिटीज में। हाँ, मेरे तो दोस्त हैं जी। उनका नाम सलीम महराज है। बिल्कुल जब हम मिलते हैं तो बिल्कुल सहेलियों की तरह बातें कर रहे होते हैं और सब लोग भाई आप हम भी हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे कभी लगता नहीं कि बहुत अरसा हो गया उनसे ना मिले हुए। जब भी मुलाकात होती है तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ बात खत्म हुई थी। हम खत्म। आपके नज़दीक? मेरे लिए तो मैं कहूँगी सनम सईद जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले उसी का नाम लूँगी। तो उससे मैं चाहे साल ना मिलूं, लेकिन जब भी हम मिलेंगे तो वहीं से शुरू होंगे। सो वो शी इज़ माय नंबर वन। और वो कौन है जिसकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा दोस्त हैं या वो सबका दोस्त है? ये एक ट्रिकी सवाल। अली रहमान। अली रहमान अली रहमान खान सारा का दोस्त है। आप बताएं। यारों को यार। ये तो कहा जा सकता है कि जिसके सबसे ज्यादा दोस्त हैं। जी जी। ये मुश्किल है कि उसका कौन दोस्त कि वो सबके दोस्त है। हाँ। तो ये डिसाइड नहीं मैं कर सकता। लेकिन सबसे कौन सोशलाइज करते, चलिए यूँ बता दें जिसकी बहुत दोस्त है, इनको उठना बैठना बहुत है इंडस्ट्री में आपके? इरफान मोतीवाला हमारे एक दोस्त हैं और एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं। मेरा ख्याल में शायद ही कोई एक्टर होगा जिससे उनकी कोई दोस्ती ना हो। वो कौन है जिसकी हंसी जिंदगी से भरपूर है और उसके साथ आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते? सोचना दुविधा में डाल दिया मैंने इनको। बताएं वो कौन है जिसकी हंसी निहायत ही कंटेजियस है? क्योंकि हम लोग एक्टर होते हैं ना, तो जो कुछ हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो पता नहीं सच्चा होता है कि नहीं होता, ये डिसाइड नहीं कर पा सकते। तो ये जानना मुश्किल है। लेकिन मैं तो अदनान शाह टीपू हैं जो बहुत भरपूर तरीके से रहते हैं, रौनक लगा के रखते हैं सेटों पे और मुझे अच्छे लगते हैं। मैं समझती हूँ सलीम शेख, सलीम शेख जो है ना वो मतलब एक कमाल इंसान है और सेट को जो ना सारा वक्त हंसाते रहते हैं, सारा वक्त मतलब रौनक लगाए रखते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे दिल की बात भी, अभी आपको पता ना हमारा कितना मज़ेदार सेगमेंट है, तो वो भी खेलेंगे और कुछ सवाल मेरे और रहते हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आगे अपनी कॉफ़ी टेबल पे जनाब होंगे सवालात दिल से और जवाबात भी आएंगे दिल से। तो इसके जनाब लें ओथ और कहेंगे जो कहूँगा दिल से कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। भाई जो कहूँगा दिल से कहूँगा और उसके सिवा कुछ ना कहूँगा। मैं तो बात ही सिर्फ दिल से करती हूँ, पर जो कहूँगी दिल से कहूँगी। वैसे अक्सर हमेशा वो लोग जो दिल से बात करते हैं ना तो उनको ज़िंदगी बड़ा सफ़र भी करना पड़ता है। तो आपको लगा वैसे कभी सफ़र किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो बंदा अपने कुछ कोई प्रिटेंड नहीं करता, जो फील करता है वो बोल देता है। हाँ, तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं। सच इसलिए कहते हैं कि एक आर्ट है प्रिटेंड करना भी बहुत सारी चीज़ों का, अगर वो सीख लें तो खैर इंसान। बिल्कुल। चले जी, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा दौर था जो सबसे अच्छा था लेकिन आप उसको सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सके? आई थिंक जब
जब मैंने गाना गा रही थी ना मैं एक बैंड के लिए, बैंड का नाम था रश्क, तो मैं लीड सिंगर थी उस बैंड की, तो वो एक बहुत ही मेरे लिए एक इंस्पायरिंग मोमेंट था कि ओ माय गॉड ये मैं कर रही हूँ, यू नो। लेकिन वो एक डिफ़िकल्ट मोमेंट भी था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, या फाइनेंशियली एंड इमोशनली, और एक बहुत ही मुश्किल वक्त था, थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रही थी। सो एंड दिस इज़ बैक इन ये जी 2013-14 में मैं ये करी थी, 3 साल के लिए मैंने किया था। तारा माशा से आपने इतनी चीज़ें की हुई, मतलब वो लेयर बाय लेयर पता चला कि अच्छा अभी तारा तो सिंगर भी है, तारा ने मार्केटिंग में भी काम किया हुआ है, वाओ। सो और टेक्सटाइल में भी काम किया हुआ है, टेक्सटाइल में भी, हाँ वो पढ़ा हुआ है भाई, वो ज़बरदस्त, और अब एक्टिंग में भी। वो मैं समझती हूँ बहुत ही मेरे लिए अमेजिंग टाइम था और डिप्रेसिंग टाइम भी था। और आप रिग्रेट करते कि आप उसको एंजॉय कर लेती? काश वो डिप्रेसिंग ना होता था, काश वो थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता, यू नो। अच्छा, और आपके लिए ज़िंदगी कौन सा टाइम था? मेरा टाइम जो था वो मेरे लिए सबसे अच्छा मेरा बचपन था, जब मैं कुछ नहीं जानता था और बहुत खिलंडरा और लाओबाली सा नौजवान था, सोचता समझता नहीं था, करता था। तो वो टाइम फिर मुझे जल्दी काम करना पड़ गया, और फिर वो उसमें मैं मुस्तकिल जिस तरह आगे बढ़ता गया उतना ही फिर मैच्योर होता गया, चीज़ें दिमाग में बढ़ती गई, फिर टेंशन्स भी बढ़ती गई, और आज तक बढ़ ही रही है, कम नहीं बढ़ी। आपकी वो कौन सी आदत है जिससे आप तंग हो, और आपको जिससे आपके अपने लोग आपसे तंग हो और आपको पता भी नहीं है? मेरे लोग मुझसे तंग हो, आई गेस समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो होती है ना, उसमें मैं बहुत कुछ बोल जाती हूँ। सो हाँ, कभी कभार लोग तंग आ जाते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि यार ये तुमने कपड़े बड़े अजीब से पहने हुए, अब मैं उनकी बेहतरी के लिए कर रही हूँ कि यू नो ये कलर नहीं सूट कर रहा तुम्हें, यू नो, सो डोंट वेयर इट। सो दे लाइक यार, यू नो, समटाइम्स दे माइंड इट। दिल तोड़ दिया मेरा। हाँ, आप बताइए। बिल्कुल, मेरा भी इसी तरह है कि मैं जब दिल से बात कर रहा होता हूँ तो मैं मुज़म्मिरात पे फोकस नहीं कर पाता, उसको नहीं सोच पाता, और अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं। सच बोलना एक थोड़ा सा मुश्किल जॉब है। बेगम के साथ भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बात करते हैं? हाँ, अमूमन करता हूँ ना, अमूमन फिर पिटता, मतलब पिटता तो नहीं, लेकिन मतलब भुगतता हूँ। अब तो नहीं पिटता, बोल देते अब तो राशिद भाई, अब तो खैर हो ही गया। बिल्कुल दिल से बात करनी है भाई। क्या आपका गुस्सा लोगों को खौफजदा कर देता है, या आपको गुस्सा आता ही नहीं है? नहीं, मुझे ठीक ठाक गुस्सा आता है, और मैं आई थिंक जनरली मैं ज़रा लोगों में खौफ थोड़ा डालती हूँ। टेरर डाल देती आगे आप? टेरर तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा सख्त मिजाज कभी कभार, स्पेशली काम में ना, मुझे डेवलप करना पड़ा है थोड़ा सा सख्त मिजाज, वरना लोग पीपल टेक एडवांटेज। हाँ, बात बिल्कुल सही है। हाँ, स्पेशली व्हेन यू आर अ सिंगल वुमन, तो यू नो लाइक डेफिनेटली तो थोड़ा सा ज़रा अपना सख्त स्टांस रखना पड़ता है। तो किन बातों पे तारा को ज़्यादा गुस्सा आता है? मुझे बहुत सारी चीज़ों पर गुस्सा आता है, जिस तरह इनकॉम्पिटेंस, आई ऑल्सो थोड़ा पेशेंस भी नहीं है मुझ में, थोड़ा लैक पेशेंस, और लाइज बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। अच्छा ना, कि वो तारा को देखे ना कि चुई मुई सी प्याई सी हंसती मुस्कुराती, तो अगले मेरी टीम के हैं इनको गुस्सा आता है। आप बताइए राशिद भाई। मुझे भी गुस्सा आता है समटाइम, अमूमन कम होता है कि मुझे गुस्सा आए और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। अब लोग डरते हैं या नहीं है मैं नहीं फैसला कर सकता, लेकिन मैं अपने गुस्से का, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं इजहार कर देता हूँ, और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी मैं अपने गुस्से का इजहार खामोश रह के करता हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देता, और कभी मैं ज़ोर से बोल के, चीख के बोल के अपने गुस्से का इजहार कर लेता हूँ। तो राशिद भाई, किन बातों पे गुस्सा आता है आपको? मुझे गुस्सा आता है या तो कोई मेरी कोई 420 और चोरी पकड़ ले तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा ये कि चोर को द्वार पे डाले। और दूसरा ये कि कभी ऐसा भी होता है कि
मुझे जेन्युइन गुस्सा आता है कि मैं गलत नहीं होता और कोई मुझे गलत साबित करना चाहता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और या फिर तीसरी दफा गुस्सा आता है जब मैं बेबस होता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता और मुझे करना होता है लाजमी, तब फिर मुझे गुस्सा आता है। लेकिन मेरा तो गुस्सा ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है सडनली, लाइक मतलब मैं तो आई लव मजाक एंड यू नो समटाइम्स मैं अपना गुस्से का इजहार मजाक में भी करती हूँ। कर लो यू नो लाइक मजाक में भी करती हूँ। क्या आप कार्मा पे यकीन रखते हैं? एब्सोल्युटली, मैंने अपनी सारी कार्मा के जो आप कर रहे हैं वो वापस आएगा, मकाफात अमल 200% यकीन रखता हूँ कि अगर मैं कोई भी एक्ट कर रहा हूँ या कोई भी अमल कर रहा हूँ, इसका रद्द अमल मुझे ज़रूर मिलेगा। और किसी इंसान की तरफ से नहीं, मैं समझता हूँ कि ये कुदरती निज़ाम है जो आपको फ़ौरन जवाब मिलता है। जिंदगी में वो कौन है जिसके साथ सबसे ज़्यादा बनती है लेकिन वक्त के साथ साथ वो रिश्ता या वो शख्स बदल गया? बता दे राशिद भाई, मुझे पता है कि बिल्कुल आ गया होंठों पे जवाब, बताएं। उसके बगैर मैं रह भी नहीं सकता हूँ और उसको अगर वो मौजूद नहीं है तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मतलब इवन ये भी है कि वो मौजूद नहीं है, वो कहीं चला गया है तो मिस कर रहा हूँ कि यार आज तक डांटा नहीं, अभी तक कोई किसी ने चीखा चिंगाड़ा नहीं मेरे ऊपर या मेरी गलतियों को दुरुस्त किया नहीं। जाहिर है मेरा काउंटर पार्ट मेरी वाइफ जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ वो बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी। शायद के ज़माने की जो नाहमवारी है उससे बहुत कड़वी हो गई है, तो वो ज़्यादातर गुस्सा, सारी दुनिया का गुस्सा मेरे ऊपर उतारती है, लेकिन मुझे बिल्कुल उस पर वो नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वक्ती गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन मुझे पता है कि इसने अगले ही लम्हे थोड़ी देर बाद वापस सही हो जाना है। तो मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इधर उधर कहीं भी मैं नहीं जा सकता। अब जिंदगी का जीना मरना उसी के साथ। बिल्कुल, इतनी प्यारी बात की। आप बताइए जी, जिंदगी में वो कौन जिसके साथ सबसे ज़्यादा बनती थी लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो रिश्ता या वो शख्स बदल गया हो? वो रिश्ता या वो शख्स। हाँ, एक्चुअली मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकती। आई थिंक लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं, लोगों की शादियाँ हो जाती हैं या, बट मैंने कभी इस तरह फील नहीं किया कि वो इंसान ही बदल गया, उनकी सिचुएशन बदल गई। तो मैंने हमेशा अंडरस्टैंड किया है कि ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है। वैसे आपकी फैमिली में आपकी सबसे ज़्यादा किससे बनती है? फैमिली में आई मीन हर किसी से बनती है। मेरी जुड़वा बहन भी है, मेरी छोटी बहन भी है, मेरी माँ बाप, दोनों माँ बाप से बनती है। सो फादर से मेरी बहुत बनती है। सो आई कांट से पिन पॉइंट कि मैं किसी एक से ज़्यादा हो। आई कांट से इट। अच्छा, फिर आपने जैसे बताया कि आपकी जुड़वा बहन भी है, तो कभी फिर आप लोग कंपटीशन में ऐसे रहे कि नहीं जी इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं? और उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती होंगी। लड़ाइयाँ बहुत होती हैं या बहुत होती थी, बच्चों ने तो कुश्तियाँ होती थी और कंपटीशन भी बहुत होता था हर चीज़ में, यू नो कि स्टोरी किसने पहले बतानी है, यू नो बहुत तेज़ बोलते थे। तो लेकिन वो तो यू नो बहनों में तो होता ही है, बहनें बहुत लड़ती हैं। अगर किसी का झूठ पकड़ा जाए तो आप उससे कता ताल्लुक कर लेते हैं या आप उसे माफ़ कर देते हैं? अगर किसी का झूठ पकड़ा जाए तो ज़ाहिर है बुरा तो लगता है अगर कोई झूठ बोलता है और वो मुझे पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं अमूमन सोचता हूँ कि इसने झूठ क्यों बोला। बाज़ औक़ात लोग आदतन झूठ बोलते हैं, बाज़ औक़ात लोग कुछ हासिल करने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। तो जब मैं पीछे उसके बारे में सोचता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि यार ये तो फितरी सी चीज़ है, अब इसकी आदत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसने तो बोलना ही है। यानी कि माफ़ कर देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है। झूठ बनाते बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है झूठ तो मैं तो सीधा सीधा पूछ लेती हूँ और यू नो आई कॉल देम आउट ऑन इट, यू नो कि ये हुआ है जी, ये मुझे पता लगा है एंड क्या हुआ है, हाउ कुड यू, यू नो। एक दफ़ा मैं बात कर लूँ किसी की, मेरे लिए कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी है। जो भी मुझे फील हो रहा है या अगर कोई मसला हुआ है स्पेशली दोस्त के साथ, तो मैं समझती हूँ उसके बारे में बात कर लो, यू नो,
गेट इट आउट इन दी ओपन। बाहर निकालोगे तो सब सही हो जाएगा। जब वो बाहर आ जाता है, वो बात हो जाती है, तो फिर मेरे दिल में कुछ नहीं रहता, मैं सब कुछ माफ़ कर लेती हूँ। मैं मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ में नहीं जीना चाहती कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकती। मैं वो अपने अंदर रखना ही नहीं चाहती। तो अच्छा, आप अच्छा करती है, आप सुकून मैं में रखना ही नहीं जीते हैं। चाहती। आई डोंट वांट टू लिव लाइक दैट।